Good morning, all of you. Today we will read remaining part of lesson 3. In this part, we will read about the surface changes of the surface of the earth changes. And regarding these points, yesterday we have read about tsunami, earthquakes, and volcanic eruptions. Now we will read about floods, droughts, and cyclones. Now we will read in detail about these points from our textbook. फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना. फ्लड्स यूजुअली occur ड्यू टू हैवी रेनफॉल. फ्लड्स जो हैं वो अक्सर सिर्फ तेज़ बारिश के कारण आती हैं. एज अ रिजल्ट वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा ओवरफ्लो एंड द वाटर स्प्रेड्स टू इट्स बैंक्स एंड सराउंडिंग एरियाज. और क्या होता है इसका रिजल्ट? तेज़ बारिश आने के कारण वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, नदी, झीलें, वो ओवरफ्लो हो जाती हैं और पानी आसपास के इलाकों, बांध तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाता है. इवन दो हैवी रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न ऑफ फ्लड. हैवी रेनफॉल क्योंकि बहुत मेन रीज़न है फ्लड आने का. इट कैन ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. लेकिन इसके साथ ही कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं फ्लड आने के. लैंडस्लाइड्स विच रिजल्ट इन ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स. लैंडस्लाइड आने के कारण जो रिवर्स के रास्ते होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, इसके कारण भी फ्लड आ सकती है. डैमेज टू अ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर को क्या पानी को बहाने के लिए डैम बने होते हैं, बड़े बड़े बांध, वो अगर टूट जाए तो भी फ्लड आ सकती है. साइक्लोन्स एंड सुनामीज इन कोस्टल एरियाज. और अगर समुद्र तट के इलाके जो होते हैं कोस्टल एरियाज, उसमें साइक्लोन या सुनामी आ जाए तो वेव्स ज़्यादा बड़ी बड़ी होने के कारण वहाँ पे भी फ्लड आ सकती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स लाइक टाइफून्स एंड स्टॉर्म्स इन द सी. स्ट्रॉन्ग विंड चलती जैसे कि टाइफून्स या तूफान आते हैं बहुत तेज़ समुद्र में, तब भी बाढ़ आ जाती है. मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन पे अगर आइस ज़्यादा पिघलने लग जाए और उसके कारण नदियों में पानी ज़्यादा आता है तब भी फ्लड आ सकती है. Being a peninsular country which is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean, and the Bay of Bengal, floods are quite common in India. The plains of northern India suffer from floods frequently. आपको पता है हमारा साउथ में से ऐसा है हमारी कंट्री की शेप, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन और इधर अरेबियन सी. 3 साइड से हमारे जो पेनिनसुलर कंट्री है 3 साइड से पानी से घिरी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ बहुत जल्दी आती है. ठीक है ना. और मेनली जो नॉर्दर्न इंडिया है यानी कि प्लेन्स है, नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी इलाके के जो मैदानी इलाके हैं उत्तरी, वहाँ पे फ्लड जल्दी आती है. फ्लड्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. फ्लड्स कैन स्प्रेड डेंजरस डिजीजेस like cholera, malaria, dengue, etc. They can cause water logging also. The only way to prevent floods is to grow trees. Deforestation is the main reason why floods occur easily. The roots of trees absorb water and can prevent floods from spreading fast. Other than this, we can prepare ourselves in the following ways. We will read later on. क्योंकि फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, लाइफ्स की भी, प्रॉपर्टी की भी और क्रॉप्स की भी. और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं यानी कि फ्लड आने के बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी विनाशकारी होते हैं. फ्लड्स के कारण बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारियां फैल जाती हैं, कोलरा, मलेरिया, डेंगू की, और पानी की कमी हो जाती है, साफ़ पानी की. तो क्या होता है, प्रिवेंट करने फ्लड से बचाव के एकमात्र तरीका है अधिक से अधिक पेड़ उगाना. क्योंकि डिफोरेस्टेशन के कारण, बहुत ज़्यादा पेड़ों के काटने के कारण जो फ्लड है वो जल्दी आने लगी हैं. क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसके कारण फ्लड से बचाव कर सकते हैं. और कुछ दूसरे तरीके भी हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं इस सिचुएशन के लिए. कीप स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर. हमेशा इस सिचुएशन में हमें फूड और फ्रेश वाटर का स्टॉक रखना चाहिए. लिसन टू रेडियो और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग्स एंड एडवाइसेस. वार्निंग और एडवाइस के लिए टेलीविज़न और रेडियो हमेशा उस पर सुनना चाहिए. कीप अ फर्स्ट एड किट इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी. एमरजेंसी के टाइम में हमें हमेशा फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए. ट्राई टू ड्रिंक ओनली हॉट वाटर. सिर्फ गर्म पानी पीना चाहिए. कीप टॉर्चेज, मैच बॉक्स एंड कैंडल हैंडी. कैंडल, मैच बॉक्स और टॉर्चेज ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हम आसानी से पहुँच पाए.
इफ़ वाटर एंटर्स इनसाइड योर हाउस स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर घर में पानी घुस जाए तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नाउ ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ना। ड्रॉट इज़ अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विच हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। ऑल द वाटर रिजर्वायर्स लाइक rivers, lakes, ponds, wells, etc. dry up and there is an extreme shortage of water for agriculture and डोमेस्टिक पर्पस। ड्रॉट ऐसा पीरियड होता है जब रेन की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है और सभी वाटर रिजर्वायर्स भी सूख जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है खेती के लिए भी और हमारे घरेलू यूज़ के लिए भी। फेमाइन इज़ द मेजर consequence of a drought. Farmers are the worst affected people. They are not able to grow crops as there is a little water. This leads to shortage of food and it becomes a famine. क्या होता है कि फार्मर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे और ये कॉन्सिक्वेंस है फेमाइन भी ड्रॉट का है, क्योंकि पानी की कमी के कारण वो लोग जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते, जिसके कारण भोजन की भी कमी हो जाती है और भोजन की कमी के कारण ही फेमाइन पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फेमाइंस। सूखा पड़ने के कारण सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर और पौधे भी अफेक्टेड होते हैं। एज वाटर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लिविंग थिंग, फॉरेस्ट फायर्स ऑक्यूर्स मोस्टली ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि पानी एक नेसेसिटी है लिविंग थिंग्स के लिए और पानी की कमी के कारण फॉरेस्ट में भी इन दिनों फायर ज़्यादा लग जाती है। देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच ड्रॉट कैन बी प्रिवेंटेड। दे आर एज फॉलोज। हम ड्रॉट से अपना बचाव कर सकते हैं इन पॉइंट्स को देख के। ग्रोइंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, सोगम, मेज एट्सेट्रा विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंस। क्या होता है, ड्रॉट सूखे से लड़ने की क्षमता रखते हैं। रागी, बाजरा, जवार, मिलेट्स बोलते हैं उसको। सोगम मीन्स चारा, हरा चारा। मेज मीन्स मक्का। बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वायर्स टू होल्ड इमरजेंसी वाटर सप्लाईज, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वायर्स बनाए चाहिए ताकि इमरजेंसी के दौरान वहाँ से पानी की सप्लाई की जा सके। बाय डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं बेटा, जब बारिश आ रही होती है तो हम उस पानी को रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम हार्वेस्टिंग यानी सिंचाई के लिए काम में लाते हैं। देन साइक्लोन, चक्रवाती तूफानों को कहते हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन्स और हाई स्पीड विंड्स विच मूव इन सर्कल्स, दे आर ऑलवेज accompanied by heavy showers। तेज़ बारिश के कारण आते हैं। बहुत हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो कि सर्कुलर पाथ में चलती हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिसास्ट्रस एंड कैन कॉज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। साइक्लोन से बहुत ज़्यादा विनाश होता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है। द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज आर द कोस्टल रीजन। समुद्र तटीय इलाकों में ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इन इंडिया द ईस्टर्न कोस्ट इज़ मोर अफेक्टेड दैन द वेस्टर्न कोस्ट। भारत में ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा अफेक्टेड रहता है साइक्लोन से वेस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा। द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज़ सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू साइक्लोन्स। अ वेरी पावरफुल साइक्लोन विच हिट ओडिशा ऑन 29 October 1999 रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अ लॉट मोर बिकम होमलेस। क्या हुआ था, ओडिशा सबसे ज़्यादा सफ़र रहता है इन साइक्लोन्स के थ्रू। इस 19 अक्टूबर 1999 को एक बहुत पावरफुल साइक्लोन आया था जिसके कारण हज़ारों लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ व्हेन देयर इज़ अ साइक्लोन अटैक इन द फॉलोइंग वे। हमें तैयारी करके रखनी चाहिए और इस साइक्लोन आने की जब भी हमें लगे कि साइक्लोन अटैक होने वाला है तो हमें कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए। लिसन टू द रेडियो टेलीविज़न फॉर वार्निंग्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे हम इस टाइम कर रहे हैं कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही हमें रेडियो सुनना चाहिए, टेलीविज़न वॉच करना चाहिए कि कोई वार्निंग तो नहीं आई हुई रिगार्डिंग साइक्लोन्स और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। मूव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर होम व्हेन अ साइक्लोन हिट। जब साइक्लोन आए तो अपने घर के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, खिड़कियों से दूर रहें। स्टोर फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स, भोजन को स्टोर करके रखें वाटर प्रूफ बैग में। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी, एक फर्स्ट एड किट को रेडी रखें। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस अंटिल द साइक्लोन स्टॉप, जब तक साइक्लोन स्टॉप ना हो जाए घर के बाहर ना जाए।